हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी आर्ट सॉन्ग स्वागत करता है। नमस्कार दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग आपको वही करवाए जो परीक्षा में हर बार पूछा जाए। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम करवा रहे थे और इस कड़ी में अगला हमारा प्रश्न है, तो देखिएगा दोस्तों, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। बरुहुत स्तूप की खोज किसने की थी? तो इसके बारे में आपको बताना है। बरुहुत स्तूप की खोज किसने की थी? यानी महात्मा गौतम बुद्ध की, या अस्थियों या फिर उनकी अनुयायियों की अस्थियों पर जो स्तूप का निर्माण किया जाता है। तो देखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा है वो सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। बरुहुत स्तूप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा बरुहुत स्तूप की खोज की गई थी। और उसके बाद अगला प्रश्न है दूसरों, मथुरा की मूर्तियाँ निर्मित है, यानी मथुरा में जो मथुरा कला के अंतर्गत यानी मथुरा में जो मूर्तियाँ बनाई गई है वो किस पत्थर से बनाई गई है, यानी उसका माध्यम क्या है? मथुरा शिल्प का माध्यम पूछ रहा है, माध्यम आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है आपका काले पत्थर से बनाई गई है, ऑप्शन नंबर बी है आपका रेतीले पत्थर से बनाई गई है, ऑप्शन नंबर सी है आपका लाल पत्थर से बनाई गई है, ऑप्शन नंबर डी है ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। तो मथुरा की मूर्तियां हैं वो ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है, बढ़िया से नोट कर लो। उसके बाद अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण, यानी रावण ने कैलाश पर्वत को उठा रखा है अपने हाथों पर, यानी उठा रहा है। इस प्रकार का जो मूर्ति शिल्प है वो कहाँ पर बनाया गया है? मूर्ति शिल्प का नाम देख लीजिएगा बढ़िया से। मूर्ति शिल्प का नाम दे रखा है कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण। ये जो मूर्ति है वो कहाँ स्थित है, यानी इसका संग्रह पूछ रहा है। तो कहाँ पर बनी हुई है ये? याद कीजिएगा, भुवनेश्वर में बनी हुई है, या फिर एलिफेंटा में बनी हुई है, या एलोरा में, या फिर घनोल्टी में बनी हुई है। तो देखिएगा दोस्तों, ये भुवनेश्वर में भी नहीं है, एलिफेंटा में भी नहीं है, घनोल्टी में भी नहीं है। ये एलोरा की गुफा संख्या 16 में जो कैलाश मंदिर है उसमें बनी हुई है मूर्ति। कौन सी मूर्ति है? कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण। इस प्रकार का जो मूर्ति शिल्प है वो एलोरा में बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एलोरा की जान कौन सा मंदिर कहलाता है? कैलाश मंदिर। ठीक है, तो उसी कैलाश मंदिर की गुफा संख्या 16 में ये मूर्ति स्थित है। और कैलाश मंदिर है वो भी गुफा संख्या 16 में ही बना हुआ है। और कुल मिला के कैलाश मंदिर में कुल कितनी गुफाएँ हैं? तो जैन धर्म, हिंदू धर्म और उसके बाद में बौद्ध धर्म, तो तीनों धर्मों की मूर्तियाँ हैं। तीनों धर्मों की जो गुफाएं हैं वो बनी हुई है एलोरा में। 34 गुफाएं हैं कुल। अगला प्रश्न है दोस्तों, नटराज की मूर्ति इस मुद्रा में है, यानी निम्न में से आपको ऑप्शन 1 चुनना है। तो नटराज की मूर्ति है वो किस मुद्रा में बनाई गई है? किस मुद्रा में है? क्या वो शांत मुद्रा में है, क्या वो अभय मुद्रा में है, क्या वो तांडव नृत्य मुद्रा में है, या फिर सुंदर मुद्रा में है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपका ऑप्शन है वो बढ़िया से सही हो जाएगा, तो नोट कीजिएगा। तांडव नृत्य, यानी भगवान शिव है वो तांडव नृत्य कर रहे हैं, इस मुद्रा में है वो नटराज की मूर्ति बनी हुई है। नटराज यानी भगवान शिव को यहाँ पर बोला गया है, जिसके पीछे जो चक्कर बनाया गया है जटाओं के, उसमें उग्र ज्वालाएँ दिखाई दे रही हैं। अगला प्रश्न फिर से दोस्तों देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1905 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी, देख लीजिएगा नाम क्या है, ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये पूछ रहा है भाई 1905 में। और ठीक 1905 में ही एक महत्वपूर्ण चित्र बनाया गया था अवनिंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। ठीक है, जिनको बंगाल शैली का जन्मदाता कहा जाता है, जिनको वॉश शैली का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो 1905 में ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? नंदलाल बोस ने की थी, या फिर सुरेंद्र नाथ ने की थी, या फिर अवनिंद्र नाथ ठाकुर ने की थी, या फिर शैलेंद्र नाथ डे ने की थी। ठीक है, तो आप नोट कीजिएगा, इसको नोट लगा दो। अवनिंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके साथ में और भी बहुत सारे कलाकार थे, तो अगर उनका नाम आ जाता तो फिर आपको 2 चुनने पड़ते। ठीक है, तो अवनिंद्र नाथ उसमें शामिल थे, तो अवनिंद्र नाथ को अपने सही लगा सकते हैं। उस समय नंदलाल नहीं थे ओरिएंटल आर्ट की स्थापना में, ना सुरेंद्र नाथ थे और ना ही शैलेंद्र नाथ थे, अवनिंद्र नाथ थे। ठीक है, तो इसको नोट लगा दीजिएगा आप, अवनिंद्र नाथ ठाकुर। उसके बाद अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो अकबर के दरबार का आपको प्रसिद्ध चित्रकार बताना है।
ए ऑप्शन हो जाएगा अबुल फजल था, या फिर अबू समद था, या फिर अब्दुल हसन था, या फिर मोहम्मद नादिर था। ठीक है, तो अब्दुल हसन नहीं था, ना ही मोहम्मद नासिर था और ना ही अबुल फजल था। तो अकबर दरबार का प्रसिद्ध जो चित्रकार था वो था अब्दुल समद सिराजी। ठीक है, तो बढ़िया से नोट कर दीजिएगा, अब्दुल समद सिराजी के द्वारा जो प्रसिद्ध चित्र बने थे अकबर के काल में, तो इसी वजह से इन्हें कहा जाता है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार। ठीक है, तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो आपको क्या बताना है, अब्दुल समद सिराजी। ठीक है, सिराजी उसके स्थान का नाम था, सिराजी का वो रहने वाला कलाकार था। ठीक है, इसी वजह से सिराजी नाम है, वो अकबर ने इनको उपाधि दी थी सिराजी के नाम से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गुफा एक जैन मंदिर है? क्या बाग गुफा जैन मंदिर है, क्या जोगीमारा गुफा जैन मंदिर है, क्या सिंगरिया गुफा जैन मंदिर है, क्या सीतनवासल गुफा जैन मंदिर है? तो आपको निम्न में से ऑप्शन चुनना है कि कौन सी गुफा है वो जैन मंदिर है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो क्या बाग सही है, या जोगीमारा है, या फिर सिंगरिया है, या सीतनवासल है? तो दोस्तों आपको नोट में लगा देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप आंसर इस प्रकार बताओगे इसका कि सीतनवासल गुफा है। क्या है? सीतनवासल गुफा है, वो निम्न में से एक जैन गुफा है। ठीक है, अगला है, धीमान और वीतपाल किस लघु चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार थे? लघु का मतलब यानी छोटा चित्रण करना, तो लघु शैली है। तो देखिएगा, धीमन और वीतपाल दोनों एक कलाकार हैं, धीमन और वीतपाल, और कौन सी शैली के कलाकार माने जाते हैं, तो आपको बताना है ये। तो क्या वो अपभ्रंश शैली के कलाकार थे, या फिर पाल शैली के कलाकार थे, या गुजरात शैली के कलाकार थे, या जैन शैली के कलाकार थे? तो आपको निम्न में से ऑप्शन सही बताना है। तो आपका दूसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पाल शैली। ठीक है, पाल जो शासक थे उनकी काल में एक शैली चली थी जिसका नाम था पाल शैली, यानी उनकी जाति की वजह से, उनके वंश की वजह से ही इस शैली का नाम रख दिया गया पाल शैली। और उसी शैली के एक महत्वपूर्ण दो कलाकार थे जिनका नाम था धीमन और वीतपाल। बढ़िया से नोट कर लेना, परीक्षा में हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है, नेट की परीक्षा में, चाहे वो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की परीक्षा हो, चाहे वह एनवीएस की हो, केवीएस की हो, या फिर डीटी प्लस की हो, या फिर ये जो है ना एनवीएस की हो, सभी में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो बढ़िया से नोट लगा लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और इसी प्रकार के प्रश्न हैं वो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी वो आपको पसंद आ रही है तो कृपया करके हमें कॉमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, गांधार शैली में बोधिसत्वों का अंकन किस रूप में किया गया है? गांधार शैली है, उसमें महात्मा गौतम बुद्ध का अंकन पूछ रहा है, किस प्रकार हुआ है, यानी उसके रूप का। तो देखिएगा, ये राजाओं की तरह गांधार शैली में महात्मा गौतम बुद्ध को बनाया गया है, या फिर योगी के रूप में महात्मा गौतम बुद्ध को गांधार शैली में बनाया गया है, या संतों के समान गांधार शैली में महात्मा गौतम बुद्ध को बनाया गया है, या अन्य सभी विकल्प सही हैं? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो गांधार शैली में महात्मा गौतम बुद्ध का रूप है, यानी उसकी मूर्ति है, उसे किस तरीके से बनाया गया? राजाओं की तरह से महात्मा गौतम बुद्ध को बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या तमिलनाडु राज्य में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? पूछ रहा है, निम्न में से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये पूछ रहा है कि निम्न में से आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको ये बताना है कि क्या तमिलनाडु राज्य में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? क्या निम्न में से कौन सी गुफा तमिलनाडु राज्य में जो कृष्णा नदी बहती है उसके तट पर स्थित है? तो क्या बादामी स्थित है, क्या सीतनवासल गुफा स्थित है, क्या सिंगरिया है, क्या बाग है? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी गुफा है वो तमिलनाडु राज्य में कृष्णा नदी के तट पर बनाई गई है। तो आप बताओगे, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, तो सीतनवासल गुफा है वो बनाई गई है कृष्णा नदी के तट पर, यानी तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, इंडो ग्रीक कला से प्रभावित, अगला प्रश्न है, इंडो ग्रीक कला से प्रभावित मूर्तिकला शैली कहलाई? तो क्या कहलाई? शुंग शैली कहलाई, मथुरा शैली कहलाई, कुषाण शैली कहलाई, या गांधार शैली कहलाई? ठीक है, तो बढ़िया ही प्रश्न है, ये बहुत ही जोरदार प्रश्न है दोस्तों, इसको बढ़िया से नोट कर दीजिएगा और परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। तो इंडो ग्रीक कला से प्रभावित मूर्तिकला शैली कहलाई, कौन सी शैली है वो इंडो ग्रीक कला से प्रभावित है? तो वो शुंग शैली है, या मथुरा शैली है, या कुषाण शैली है, या गांधार शैली है? तो देखिएगा, काला स्लेटी पत्थर है वो गांधार शैली की मूर्तियों में काम में लिया गया है। एक तो प्रश्न ये बन गया, और दूसरा प्रश्न सही हो जाएगा अपना गांधार शैली। ठीक है, इंडो ग्रीक शैली से प्रभावित कौन सी शैली है? गांधार शैली। तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए, इस प्रकार के प्रश्न हैं वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं,
और इनको देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।